हे गाइस, विनय दिस साइड। तो जैसा आप लोगों को पता है, अब जो टीचर्स हैं उनकी मीटिंग हो चुकी है डीओपीटी मिनिस्टर के साथ, और सारी अपडेट आप लोगों के पास होगी। तो जैसा मुझे भी वीडियो से पता चल रहा है, मैं भी ज़्यादा किसी के टच में हूँ नहीं। तो ये है कि आई थिंक 2 मीटिंग्स हुई हैं, और उस मीटिंग्स का जो भी निचोड़ निकल के आया होगा वो आप लोगों को पता ही होगा। तो कहीं से पता चल रहा है कि सीजीएल पोस्टपोन हो जाएगा, कहीं से पता चल रहा है कि सीजीएल पोस्टपोन नहीं होगा। तो बाकी देखो, जो परमिशन 6 तारीख की, मतलब जो परमिशन दिलाने वाला बंदा था वो मैं ही था, जिसने परमिशन के लिए जो भी वर्क था वो किया था। और अब तो सारी परमिशन वगैरह जो है कैंसिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। जो ज्ञापन देना था वो तो मिनिस्टर से जाके जो भी अपनी बात रखनी थी वो लोग ये जाके रख चुके हैं, ठीक है, मीटिंग हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग जब, क्योंकि जो बात रखनी थी वो रख चुके हैं, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग अपनी पढ़ाई करो। हो सीजीएल के लिए हो, जैसे स्टेनो वालों का आई थिंक जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। हाँ, बच्चों से बात हुई थी तो एडमिट कार्ड आ चुका है, 7 तारीख वालों का भी, 6 का भी। तो अब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो, और ये सब जो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। जिसने व्यूज़ कमाने थे, चाहे कोई भी टीचर हो, बड़ा हो छोटा हो, जिसने व्यूज़ कमाने थे वो कमा चुके हैं, और उनका काम हो चुका है। और जिसके भाई कोर्सेज़ निकलने होंगे वो कल परसों में आपके पास कोर्सेज़ भी आ जाएंगे। आप लोग समझदार हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं ही था जिसने भागम दौड़ी स्टार्टिंग में की थी, आपने शायद मेरी वीडियो देखी भी होगी, क्योंकि आप ही लोगों ने वो वीडियो लोगों तक पहुँचाई थी। तो अपना पढ़ाई करो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अब जो चीज़ थी आई थिंक हो चुका है। और काफ़ी टीचरों से मैं मिला, बड़े बड़े कुछ टीचरों को देखने का मौका मिला, तो टीचर्स में भी आपस में कोई ख़ास यूनिटी मुझे दिखी नहीं, साफ सीधी बात। कोई, आपने भी हमेशा देखा होगा, कोई कभी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है तो किसी कंट्रोवर्सी में, और आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं खुद चाहता तो 100 रीलें कट करके डाल सकता था। जब मेरी वीडियो वायरल हो रही थी तो मेरे पास भी एक बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपने चैनल को उठा सकता था, बट उससे क्या हो गया, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 1.5 साल में कम से कम 960 प्लस वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। तो मुझे पता है जब चीज़ चलनी होगी चल जाएगी। इन सब से मतलब मैं वो बंदा नहीं हूँ जो इन सब का फ़ायदा उठाए और इसे दूसरे एंगल में लेके जाए, ठीक है। मेरे पास भी बहुत अच्छी मैन पावर है, मेरी भी काफ़ी लोग इज्जत करते हैं मेरे इधर। तो मैं भी काफ़ी कैमरामैन लेके जा सकता हूँ और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ, ठीक है। उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मुद्दे की बात यह है कि जिन भी चीज़ों को आप देख रहे हो यूट्यूब पर, या फिर जो भी चीज़ जिसको भी आप फॉलो करते हो, तो उन पर फुल ट्रस्ट, ठीक है। मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ट्रस्ट मत कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ अपना पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है मैथ्स में भाई ये स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो भैया अपनी पढ़ाई करके चलो अच्छे खासे, ठीक है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हो, और आप लोगों का बेसिकली सीपीओ का जो रिज़ल्ट है वो 1 वीक में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अपने अच्छे से पढ़ाई करो। अब मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ हो पाएगा। पहले हमने ऐसा सोचा था कि एक बार जब अपनी बात रख देंगे, और फिर जब हमें एक अल्टीमेटम भी रख देंगे। एक तरीका होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसमें प्यार से बात रखी जाती है और अपना अल्टीमेटम रखते हैं, और फिर भाई उसमें नहीं होता कुछ भी, फिर आते हैं बढ़िया आंदोलन वादोलन में, जिसमें भाई सबको मतलब आ जाओ फिर दिखाओ क्या होता है, ठीक है। तो मैं गया भी इसी चीज़ के लिए ही था करने में। जब मैंने देखा कि भाई लाठी चार्ज वगैरह हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो मैंने सोचा कि भाई एक तरीके से चलते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, 15 अगस्त भी है, ऊपर से सेशंस भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वरना प्रोटेस्ट करना तो सबका राइट है, आप पढ़ सकते हो, आप भी लोग समझदार हो। चैट जीपीटी में लिख दो प्रोटेस्ट का कौन सा राइट है, उसमें सारा आ जाएगा, ये सेक्शन है, ये है, वो है। तो भाई देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसे कन्फ्यूज़ मत हो कि भाई पढ़ना है नहीं पढ़ना, अपना काम करते चलो, ठीक है। और कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर PIL लगा दो, सर ये कर दो, वो कर दो। भाई देखो, आप लोग कोई भी बंदा हायर करो और उससे कर सकते हो। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का JCA जब हुआ था तब भी हम लोगों ने वर्क करा था, और हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डाल दी थी पिटीशन वगैरह। तो उसमें भाई खर्चा भी लगता है। तो उसमें जो हमारे साथ बंदा लीड कर रहा था, मैंने बताया ना, उसे काफ़ी गालियाँ भी पड़ी बच्चों के द्वारा कि तू पैसे खा गया, ये खा गया। अरे भाई, केस डालने का मतलब है ट्राई करना, ठीक है। जैसे मैं वहाँ पे गया, मैंने भागम दौड़ी करी इधर, और मैंने ट्राई किया कि परमिशन मिल सकती है, नहीं मिली। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, उसे नहीं मिली। फिर मैंने वेट करा, इधर उधर ट्राई किया, दिमाग लगाया, ये लगाया, फिर मिल गई, ठीक है, जो कि अब कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो भाई ऐसा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। हर कोई ये नहीं कि जो आपके यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के आके बोल दे
तो वही सब सत्य है, ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको क्या बोला, जिसको जो चाहिए था व्यूअरशिप ये वो, चाहे कोई हो, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े लोग हैं। तो भाई आप जो भी होता था उन्होंने अपना कर लिया। अब आपको क्या करना, अपनी पढ़ाई करके चलो, खींच के चलो, जो मैं बता रहा हूँ। तो सिंसियर बच्चा मेरी बात सुन रहा है वो ध्यान रखो, खींच के चलो, ठीक है। और ये सारा सिनेरियो रहता। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला, तो मुझे अच्छा किस चीज़ को लगा, मिलने के मौके से नहीं, मुझे अच्छा इससे लगा कि भाई मैं भी इतने टाइम से क्लैट हो गया, एलेट हो गया, लॉ के बच्चों को भी पढ़ाता आया हूँ मैं इतने टाइम से। एसएससी डीएसएसबी के बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाई है। लॉ के स्टूडेंट्स को हमने, लॉ में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आईपीसी जो बीएनएस बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, तो हमने कुछ कुछ जो पार्ट है वो पढ़ाया है। बट मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि अच्छा हुआ कि मेरे को कभी भी किसी बड़े टीचर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि दूर से चीज़ें बढ़िया लगती है, जब आप पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो पूरी की पूरी फेक है। तो मुझे अच्छा है कि डेट आई एम अंडररेटेड, और मैं ऐसे ही रहना पसंद करूँगा कि भाई मेरा एक इंडिविजुअल काम है और मैं उसे करता हूँ। अच्छा है मुझे इनके साथ काम करने का कभी मौका नहीं मिला, ठीक है, वरना तो भाई मैं इनकी लंका लगा देता सबकी, ठीक है ना। क्योंकि मैं भाई चुप रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे भी पता है गेम कैसी खेली जाती है। बट वही वाला हिसाब है, जहाँ दिल लगता है तो वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगा, मेरी तो फर्स्ट और लास्ट वीडियो है ये, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे मेरे से कहीं पूछ रहे थे, कईयों के मैसेज आए कि सर क्या करें, ये करें वो करें, जैसे कईयों के मुझे पॉडकास्ट के लिए मैसेज आए। मेरा इंस्टाग्राम वगैरह भर रखा है पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, कि सर आप हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे। अरे सर आप ही तो थे वायरल बॉय। तो पहले बात तो बॉय नहीं हूँ मैं, मैन हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी बंद हो गया है, तो मेरे को नहीं करना था भाई। मेरे को मेरी पढ़ाई के दम पे किसी को अच्छा लगता, मेरे सिलेक्शन होते तो मैं जाके देता। इस भीड़ का क्या हिस्सा बनूंगा। आप मुझे ऐसा कोई टीचर बता दो, चलो मुझे छोड़ के, जिसने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई हो। कोई भी टीचर आप बता दो, सारे वीडियो बना रहे, सब वो कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा वीडियो बनाना गलत नहीं है, मगर एकजुट होकर करते तो सही रहता। अब क्या होता, आधी जनता किसी को फॉलो कर रही है, कोई कुछ और बोल रहा है, फिर आधी जनता किसी और को फॉलो कर रही है, कोई कुछ और बोल रहा है। सबको अपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, किसी को असलियत में लीड नहीं करना, ये हमने चीज़ें देखी हैं। एट लास्ट ये बात मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई पढ़ाई करो और अच्छे से मेहनत करो। और अभी मेरी थोड़ी हेल्थ काफ़ी ख़राब है, तो वीडियो में जैसा भी मैं आ रहा हूँ मुझे उससे मतलब नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टेनो वाले भी पढ़ाई करके चलो, सीजल वाले भी पढ़ाई करके चलो। अगर पोस्टपोन हो जाता तो वेल एंड गुड है, तो समझ जाना भाई बढ़िया रहा, ठीक है। और अगर पोस्टपोन नहीं होता तो आप लोग पढ़ाई करके चलो। अच्छा, कुछ बच्चे PIL का पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर बाई चांस आप लोगों ने डाला और चीज़ें चली और स्टे लग गया, तो कभी कभी भाई स्टे लंबा भी लग जाता है। फिर क्या होगा, फिर जनता आके आपके लीडर्स को पकड़ेंगी, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे मुझे याद है एक DSSB में हम लोगों ने स्टे मारा था, मतलब किसी लोगों ने, मेरे साथ के भी लोग थे उस टाइम पे, अब मुझे इतना ध्यान नहीं, बच्चों ने मारा था। तो उसके बाद वो स्टे लंबा हो गया। या एक एग्ज़ाम था, आई थिंक ARR ऐसा कुछ एग्ज़ाम होता है, वो एयरपोर्ट में लीगल उसका था ऑफिसर का, उसमें स्टे मारा, वो लंबा ही लग गया भाई। वो स्टे लग गया 1-1.5 साल का। फिर क्या होगा। तो हर चीज़ देख के होती है, ठीक है। और किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना होता, ठीक है। आप लोग बाकी समझदार हैं, और अपना पढ़ो और अपना दमदार अच्छे से पढ़ के चलो। जो भी अपडेट्स होंगी पढ़ाई से रिलेटेड वो मेरे चैनल में आपको मिलेगी। और जो बच्चों को मसाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भाई मेरे चैनल से आप लोग जा सकते हो, ठीक है। उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।